ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वाली वीडियो में मैं 2025 के सीबीएसई के अक्रॉस ऑल द सेट्स जो 5 मार्क्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में कुछ बात करूंगा। और मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे ना तो वो जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप वाली वैरायटी पे है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव्स हैं डेफिनेट के, कुछ में नहीं है। जैसे इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में दिया हुआ है। इसमें भी नहीं है, गॉट इट। इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं और देन लेट्स सी क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ना आप अगर ध्यान दोगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, दैट इज फाइन, बट इस पूरे क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर ही यूज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग एक्स स्क्वायर को बस टी रखता हूं। सो एक्स स्क्वायर को टी रख के हम इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। ये सब जो मैं लगा रहा हूं ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इट विल बी टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू इंटू टू टी प्लस वन। इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन टी प्लस टू प्लस बी अपॉन टू टी प्लस वन। दैट मीन्स टी प्लस वन क्या बना, ए टाइम्स टू टी प्लस वन और b टाइम्स टी प्लस टू। अब इसमें t की वैल्यूज रिप्लेस करके हम पहले a और b को रिजॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं t की वैल्यू को -1/2 रखता हूं तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू b टाइम्स 2 - 1/2 मीन्स 3/2। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 1/3। एग्रीड। फिर एक आपने t की वैल्यू को डाला -2, तो -2 डालने से लेफ्ट साइड आएगा -1 एंड राइट साइड में इट विल बी a टाइम्स, देखो 2t प्लस वन दैट इज -3। तो इसका मतलब a कितना आ गया, वो भी 1/3 आ गया। चलो ये तो अच्छी बात हुई, a प्लस बी दोनों की वैल्यू 1/3 आ गई। तो जो मेरा क्वेश्चन था ना दैट इज t प्लस वन अपॉन t प्लस टू इंटू 2t प्लस वन। This came out to be 1/3 times 1 upon t plus 2 plus 1/3 times 2t plus 1। ये हो गया। अब मैं t को वापस से एक्स स्क्वायर रख देता हूँ। तो जो मेरा क्वेश्चन था दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू 2x स्क्वायर प्लस वन, wasn't it? Yes. So this is 1/3 times x square plus 2 and 1/3 times it is 2x स्क्वायर प्लस वन। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। गॉट इट। तो इसको थोड़ा सा मोल्ड करता हूं, देखो 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर और ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर प्लस वन dx। करेक्ट। नाउ अब दोनों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने पास है और दोनों ही tan इनवर्स के इंटीग्रेशन है। तो पहले वाला बनेगा 1/a दैट इज 1/√2 tan इनवर्स x/√2 और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/√2 और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का वेट समझ रहे हो। नाउ लाइक दिस वन अगेन ए पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन। क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिखना है a अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब अपॉन में वो भी है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। यही रूल आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सीखा हुआ है कि नीचे अगर लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आए तो a अपॉन दैट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दैट लीनियर फैक्टर का स्क्वायर। So it is x square plus 1 is a times x minus 1 into x plus 3। क्या किया कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री से।
b टाइम्स x प्लस 3 c टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू गॉट दिस। अब अलग अलग x की वैल्यूज डालते हैं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रिप्लेस करता हूं, देन 2 इक्वल्स टू 4b। दैट मीन्स b केम व्हाट, हाफ। करेक्ट। अगर आप x की वैल्यू को -3 रिप्लेस करोगे तो लेफ्ट साइड में 10 है, राइट साइड में ये बनेगा c टाइम्स -4 होल स्क्वायर, दैट इज 16। इसका मतलब c कितना हुआ, 5/8। अब a की वैल्यू और चाहिए, तो एक काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट, एक तो a आ गया, b वाले टर्म में नहीं है, और एक c आ जाएगा। तो c कितना हो गया, 1 माइनस a, दैट इज 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8। सो a कितना आ गया, 1 माइनस c, दैट इज 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8। तो अब मेरे पास इस तरह से a, b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। गॉट इट। तो जो मेरा क्वेश्चन था ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसको आप सोचो, a अपॉन एक्स माइनस 1 मीन्स 3/8 टाइम्स x minus 1, b upon x minus 1 whole square, so 1/2 times x minus 1 whole square, and c upon x plus 3, that is 5/8 times x plus 3। और इतने एफर्ट्स तो इस तरह के 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको डालने ही होंगे। नाउ इसका इंटीग्रेशन dx इज टेक्निकली इसका इंटीग्रेशन। अब आपको सबके इंटीग्रेशन पता है, it is 3/8 ln mod x minus 1, 1/2, 1 upon x minus 1 whole square is minus 1 upon x minus 1, 5/8 ln of mod x plus 3, और ये आ गया कांस्टेंट साथ। बोलिए, मैं क्लियर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गो विद दिस वन एंड अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम सम अनदर सेट। ठीक है, सो दैट इज x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। लो जी, आ जाओ, a अपॉन x माइनस 1, और उधर चूंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, वी आर राइटिंग इट bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। गॉट इट। मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो x इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड bx प्लस c टाइम्स x माइनस 1। नाउ इफ आई रिप्लेस x एज 1, सो 1 इक्वल्स टू 5a। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/5। करेक्ट। उसके बाद एक में क्या करता हूं, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करूंगा। लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में इट विल बी a प्लस b, दैट मीन्स b इज व्हाट, -1/5। चलो जी, एक काम और हुआ। नाउ x को 0 डाल देते हैं, तो लेफ्ट साइड में फिर से 0, राइट साइड में कितना बनेगा, 4a माइनस c, दैट मीन्स c इक्वल्स टू 4a, तो c की वैल्यू हो गई 4/5। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। गॉट इट। उठा के रखते हैं। सो x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज a अपॉन, दैट इज 1/5 टाइम्स x माइनस 1 प्लस, नाउ सी इट इज bx प्लस c, तो माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका इंटीग्रेशन इज बेसिकली इसका इंटीग्रेशन। करेक्ट। सो 1/5 ln ऑफ मॉड x माइनस 1, ये तो सॉर्टेड है। इसको मैं अलग कर लेता हूं, प्लस 1/5 करके इंटीग्रेशन, x के नीचे तो इसको अलग कर लेते हैं, माइनस x के नीचे आएगा, बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और
4/5 के नीचे अलग कर लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। गॉट इट। अब ये वाला तो tan इनवर्स की फॉर्म में बनेगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2। इसमें हम नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x ऊपर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। अब आपका काम चल गया। सो इट इज 1/5 ln ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 1/10 ln ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन हाफ ऑफ tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अंडरस्टूड। अब समझ रहे हो क्यों पार्शियल फ्रैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओह, ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, पेशेंस को डिमांड करता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू करता हूं मैं। सो आई इज इंटीग्रेशन, इट इज रूट 10x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x dx। इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं, आई कैन राइट इट 1 प्लस 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x dx। गॉट इट। इसमें ना एक काम करते हैं, 1 प्लस 10x तो है ही, इसको एक सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे रूट 10x है ही, तो आप जिस सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको मैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिखूंगा। गॉट इट। dx। अब हमने 10x को रखना है t, बल्कि t स्क्वायर रखते हैं। देन sec स्क्वायर x dx will be 2t dt. So it will be 1 plus t स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx बन गया 2t dt, नीचे एक t आ गया और 1 प्लस t टू दी पावर 4। अंडरस्टूड। सो इट इज 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t टू दी पावर 4 dt। अब ये बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको t स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड दैट इज t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसमें हम एक -2 + 2 करेंगे। ये आइडिया कैसे आता है, आप ये सोचो, ये जो न्यूमरेटर में रखा है ना, ये इट इज डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 1/t। तो मेरे को ना डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है कि मैं t माइनस 1/t क्रिएट कर दूं। सो दैट मीन्स इट इज 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt अपॉन डिनोमिनेटर को मैं t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2 रखूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब आपने t माइनस 1/t को u माना, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू du। सो इट इज du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है 1/√2 tan इनवर्स u by √2 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज √2 tan इनवर्स ऑफ, नाउ u क्या था, t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या है, √10x। सो इट इज √10x माइनस √cot x डिवाइडेड बाई √2 प्लस कॉन्स्टेंट। देयर वी गो। गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, तो अभी के अभी इसको दोबारा सॉल्व करो। गॉट इट। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा, सिर्फ हिंट देता हूं। आपने 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो आप a अपॉन एक्स प्लस 1
और साथ में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये करोगे। और अब आपने एक बार x को मल्टीप्लाई करने के बाद 5x इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड बी एक्स प्लस सी के साथ में आ जाएगा x प्लस 1। अब आपने एक बार x को -1 डालना है, उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक x को 0 डाल लेना, उससे c की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर देना, उससे b की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? चलिए, नाउ कम टू दिस वन। ठीक है, आइडिया कैसे आएगा, ये सोचो जो न्यूमरेटर में रखा है वो किस चीज का डेरिवेटिव है, और सबको दिखाई दे रहा है कि वो साइन एक्स का डेरिवेटिव है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, नाउ एक टर्म है 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे वाले को ऐसे लिख लेता हूं 1 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। गॉट इट? तो ये बन गया cos x dx अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। एम आई करेक्ट? अब आप सिंपली क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स को t मानो, नॉट साइन स्क्वायर एक्स, आप साइन एक्स को t मानो, तो उसका डेरिवेटिव cos x dx इक्वल्स टू dt ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अंडरस्टूड? देखो, मैं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बिना उस प्रोसीजर के भी कर दूंगा। कैसे? 4 टाइम्स 4 प्लस टी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करो 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, 4 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब आप सोचो ऊपर क्या एक्स्ट्रा बना, 16 माइनस 1 15, उससे हम डिवाइड कर देंगे, so it comes out to be 1 by 15 integration 4 upon 1 plus 4 t square minus 1 upon 4 plus t square dt। अब आगे नहीं करूंगा, इस वीडियो में 2-3 जगह ये काम कर चुका हूं, अब आपको पता है दोनों tan इनवर्स के इंटीग्रेशन है, गो फॉर इट। सो नाउ देयर कम्स दिस क्वेश्चन, जो बी पार्ट में इसका उठाऊंगा भी इंडेफिनिट का, दैट इज आई इज इंटीग्रेशन dx upon sin x plus sin 2x is 2 sin x cos x। एम आई करेक्ट? अब आप सोचो, इंटीग्रेशन dx अपॉन, एक sin x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा 1 प्लस 2 cos x, इसको ना एक sin x से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होगा कि मैं नीचे वाला पूरा टर्म cos x में कन्वर्ट कर पाऊंगा, और फिर cos x को t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, सो दैट इज sin x dx अपॉन sin स्क्वायर x को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 cos x dx। अब आपने cos x को माना t, तो sin x dx विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ dt, तो इक्वेशन बन गया माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t। अंडरस्टूड? जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dt अपॉन, उस माइनस से ना नीचे t माइनस 1 t प्लस 1 कर लेते हैं, t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1। अब आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना, तो 1 अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए t माइनस 1 t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1, इसको हम लिखेंगे a अपॉन t माइनस 1, b अपॉन t प्लस 1 एंड c अपॉन 2t प्लस 1। अब इन तीनों को ए बी सी की वैल्यूज निकाल के ये तीनों के तीनों लॉग की फॉर्म में इंटीग्रेशन आएंगे। गॉट इट? नाउ ये क्वेश्चन, ये भी किसी पेपर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का ही प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, करना तो कुछ नहीं, वही पार्शियल फ्रैक्शन ही है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
इसको लिख लेता हूं a अपॉन एक्स प्लस टू एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। गॉट इट। अब बस इनकी वैल्यूज को x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस टू। अब आगे नहीं करूंगा, मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ पिछले 2 3 4 सवालों में। मैं तो देख रहा हूँ अगर इंटीग्रेशन से 15 क्वेश्चन आए हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन पे ही हैं। तो ऐसे हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे पिछले वाला कि एक सब्स्टिट्यूशन लगाया और पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सब पे ध्यान देना है, फिर भी हमारे टाइम का पता नहीं कैसा पेपर आए, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग। इसको करते रहो, सीखते रहो, और इतना आइडिया लग गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देना है। ऑल राइट, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। और अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के कुछ और 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।